हाय फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 टाइप्स के रिलेशन देखे थे। अब हमारा चौथा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस तरह हो कि ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। आर द्वारा संबंधित हो तो आर हमारा क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। क्या कह रहा है कि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस तरह हो कि ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। मतलब इसको अगर हम समझे, अर्थात आर का जो होगा क्या क्या होगा? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स सेट ए। ठीक है, इसको हम कोई एग्जांपल एक लेते हैं। मान के चलिए समुच्चय कोई ए दिया है। क्या दे दिया है आपका? 1 2 3। ठीक है, और कोई संबंध जाके हमको इसे ज्ञात करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। मान के चलिए R1 कोई रिलेशन दिया है। R1 कोई रिलेशन दे दिया। क्या दे दिया है? 1 1 2 2 3 3 1 3 और 2 1, यही दे दिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव देखिए, जो इस सेट में है पहले वो तो होना चाहिए। 1 1 है तो इसका अपोजिट 1 1 हो गया। 2 2 है तो 2 2, 3 3 है तो 3। पहले ये तीनों अगर मिल गया, उसके अलावा भी कुछ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा भी आने से कोई दिक्कत नहीं। 1 3 2 1, तो हाँ, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक हम और संबंध लेते हैं, इसको आप जांच करके बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब हमको बताइए रिफ्लेक्सिव है। देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है। पहले हम क्या खोजेंगे? पहले हम खोजेंगे 2 2। 2 2 है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है उससे हमको नहीं मतलब। पहले मेरा जो रिलेशन है वो चीज़ हम देखेंगे। 1 1 है, 2 2 होना चाहिए, फिर 3 3। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। समझ गए? ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। कोई एक और संबंध दे दिया है। 1 1 2 2 और 3 3। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 आ रहा है,
2 और 3 एक्स्ट्रा कुछ आए या नहीं आए, जो मेरा पहले मेन संबंध है वो अगर आ जाए तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं रिलेशन 5, साइमेट्रिक रिलेशन। 5वां नंबर हमारा क्या है? साइमेट्रिक रिलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? सममित संबंध। तो चलिए इसके पहले हम परिभाषा समझते क्या है ये सममित। किसी अरिक्त समुच्चय किसी अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाता है। आर सममित संबंध कहलाता है। मंद कहलाता है। ठीक है, अर्थात क्या है इसका, इस परिभाषा का मतलब क्या हुआ? इस परिभाषा का मतलब हुआ ए रिलेशन बी इक्वल टू बी रिलेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो एक का संबंध बी से, बी का संबंध ए से कब होगा? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। जैसे मान के चलिए ए कोई समुच्चय दे दिया है, ए कोई दे दिया समुच्चय 1 2 3 4। चलिए इसका हम रिलेशन देखते हैं। तो साइमेट्रिक में क्या होना चाहिए? साइमेट्रिक में R1 मान के चलिए ले लेते हैं। मान के चलिए अगर हमारा रिलेशन 1 का 1 से 3 से, 1 का 4 से है, 3 का 1 से है, 2 का 2 से है और 4 का 1 से, तो क्या ये मेरा है सममित संबंध है? तो यहाँ क्या लिखा है? ए रिलेशन आर बी, बी रिलेशन ए। अगर मान के चलिए हम 1 का संबंध 3 से, तो 3 का भी संबंध 1 से होना चाहिए। तो इस रिलेशन में हम देखते क्या 3 का संबंध 1 से है? हाँ, 3 का संबंध 1 से है। अगर 1 का संबंध 4 से है तो 4 का संबंध 1 से है, 4 का संबंध 1 का। अगर 2 का संबंध 2 से, तो क्या 2 का संबंध फिर 2 से? हाँ, 2 का संबंध 2 से, तो 2 का भी संबंध 2 से होगा। तो ये हमारा साइमेट्रिक रिलेशन होगा। ये हमारा साइमेट्रिक रिलेशन होगा। कोई एक और रिलेशन लेते हैं, जैसे हम 1 1 2 2 3 3 1 3 1 3। तो देखिए 1 का संबंध 1 से है, फिर 1 का संबंध 1 से होगा, 2 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध भी 2 से, 3 का संबंध 3 से है, और 1 का संबंध क्या आ गया इसमें? 1 का संबंध इसमें 3 से, तो क्या 3 का संबंध 1 से है? 3 का संबंध 1 से है इसमें? 3 का संबंध 1 से है? नहीं है। अगर मेरा 1 का संबंध, अगर हाँ इसमें एक और संबंध रहता 3 का संबंध 1 से, तब तो मेरा ये हो जाता, तब तो ये हमारा सममित संबंध हो जाता। लेकिन अभी ये सममित संबंध नहीं है, समझ रहे हैं ना? जैसे कोई हम रिलेशन लेते हैं 1 2 2 1 1 1 2 2 और 3 3। तो ये देखेंगे साइमेट्रिक रिलेशन है। देखिए 1 का संबंध 2 से, तो 2 का भी संबंध 1 से। चलिए 1 का संबंध 1 से, फिर 1 का संबंध 1 से, ये भी ठीक है। 2 का संबंध 2 से, तो फिर 2 का संबंध 2 से, ये भी ठीक है। 3 का संबंध 3 से, तो फिर 3 का संबंध 3 से। तो ये हमारा साइमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, हम समझ गए साइमेट्रिक रिलेशन। अब हमारा 6ठा नंबर है इन्वर्स रिलेशन। अब हम चलते हैं इन्वर्स रिलेशन की ओर।
अब 6 नंबर हमारा क्या है, इन्वर्स रिलेशन, जिसे हम क्या करते हैं, प्रतिलोम संबंध। तो देखिए क्या करेंगे इसको, माना माना आर का रिलेशन क्या है, A2 20, एक इक्कीकी फलन है, इक्कीकी संबंध है। इक्कीकी संबंध है, तब तब आर इनवर्स क्या आ जाएगा, B2A। आर इनवर्स क्या आ जाएगा, B2A का प्रतिलोम संबंध कहलाता है। लाता है मतलब क्या कहने का मतलब, आर का कोई संबंध है A2B से, या आर बराबर दीजिए, आर बराबर A2B, तो आर इनवर्स क्या आ जाएगा, B2A। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिलोम संबंध। ए कोई समुच्चय है, दे दिया आपका 4 5 6, ठीक है। बी भी कोई समुच्चय है जिसके अवयव दे दिए आपके X Y Z। तो इसका आर क्या होगा पहले, और इसका संबंध हम निकाल ले तो क्या आ जाएगा, 4X 5Y और 6Z, ये होगा। इसी का हम इन्वर्स अगर निकाले तो क्या आ जाएगा हमारा, ये अवयव चेंज जाएगा, 4X है तो क्या आ जाएगा X4, 5Y है तो Y5, Z6। तो यही जो संबंध हमारा कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर की ओर। 7वां नंबर है हमारा ट्रांजेटिव रिलेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध। तो इसका क्या है डिफिनेशन, क्या है कि समुच्चय ए का कोई समुच्चय बी से कोई संबंध आ रहा है, बी से कोई संबंध आर है, ठीक है। बी से कोई संबंध आर है, वही संबंध समुच्चय बी का सी से आर है। वही संबंध, जो संबंध ए का बी से है, वही संबंध किसका है, बी का सी से है। अगर ए और सी में भी वही संबंध, सी में भी वही संबंध आर हो तो उसे हम संक्रामक संबंध कहते हैं, ठीक है। संक्रामक संबंध कहते हैं, अर्थात इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू भी।
जैसे पहले हम इसको समझते क्या कि देखिए इस भाषा को हम शॉर्ट में समझते। ए का संबंध बी से, ठीक है, और बी का भी संबंध क्या दिया है, सी से। तो वही संबंध ए का सी से फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई दे दिया, ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है, इसका मान दे दिया आपका 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो हम इसका निकालते हैं। तो इसका एक हम R1 ले रहे हैं, इसका हम एक R1 एक रिलेशन ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। क्या है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1, ये लिए R1। तो मान के चलिए देखिए इसको अगर हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं, ठीक है, अगर इसको हम A माने, इसको अगर हम B माने, तो 1 का जो A का जो B से है, B का जो A से है, यही है। तो A का भी किससे होना चाहिए, C से होना चाहिए। तो C हमारा क्या होना चाहिए, C हमारा 1 2 1 2 है। इसको अगर हम ऐसे देखिए मानते हैं, मान के चलिए हम लिए क्या 1 है R1 1 R1, फिर 1 का किससे है 2 से 1 R2, समझिए 1। तो A रिलेशन B और क्या B रिलेशन C, तो ये आपका क्या हो गया A B और ये हमारा C हो गया। तो अब हमारा क्या होना चाहिए रिलेशन AC होना चाहिए। अब हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए AC, मतलब 1 R2। तो 1 2 है, हाँ है, चलिए ये हो गया। अगर हम ले रहे हैं 2 2, दूसरा हमारा क्या है 2 R2, ठीक है, 2 R2, ये हमारा क्या आ जाएगा A B, फिर क्या करेंगे, फिर 2 का है किसी साथ, तो 2 का 1 से है, 2 का फिर किससे है 1 से। तो एक हमारा A हो, हम क्या लिए रिलेशन 2 2, फिर 2 का किसी और से है, तो 2 का 1 से। तो मतलब ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B, ये भी हमारा B है, ये तो ये हमारा क्या जाएगा C। तो देखिए A का B से, B का C से, तो फिर A का हमारा किससे होना चाहिए C से। तो 2 1 है, तो 2 1 हमारा रिलेशन क्या निकालना चाहिए 2 R1, तो 2 R1 है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बचा हमारा, फिर हम लेते हैं इसको 1 2 को लेते हैं, फिर हम किसको ले रहे हैं 1 2 को, फिर हम किसको रिलेशन ले रहे हैं 1 R2 1 R2, फिर 1 का और किसी से है, फिर 1 का किसी से है 1 R2, तो फिर A B फिर B C, तो 2 1 चलो 2 R1। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। तो फिर क्या होना चाहिए रिलेशन हमारा 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 है, 1 1 है, समझ रहे हैं ना। इसी तरह ये हमारा क्या रिलेशन हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम 7 रिलेशन पढ़ा है, एक रिलेशन हमारा और बचा, और 8 रिलेशन को पढ़ाने के बाद हम उसके एग्जाम्पल को लेके आएंगे आपके पास, और फिर 8 के एग्जाम्पल को हम अच्छे से देखेंगे, और फिर और अच्छे से समझेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होगा, आइडेंटिटी रिलेशन कैसे होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होगा, सबके बारे में हम आगे देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो भी चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे। धन्यवाद।